नमस्ते मित्रों। डेली खुराक पर विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र की कहानियों का पहला भाग पूर्व में आप कामना मैम की मधुर आवाज में सुन चुके हैं। उसमें बहुत सी कहानियां थी। मित्रों, पंचतंत्र के 5 भाग है और इसमें इसी तरह से कहानियों के अंदर कहानियां बुनी गई है। मैंने प्रयास किया है कि मैं सामान्य भाषा में नीति शास्त्र का ये ज्ञान और कुछ मनोरंजक ज्ञानवर्धक ये सारा का सारा आप तक कंटेंट पहुंचा सकूं, जिससे बच्चे भी कुछ सीखें। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दूसरा भाग। इसकी पहली कहानी मीकू कछुए, हिरल चूहे और साबू कौवे की है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं निमेशिका। पंचतंत्र के दूसरे तंत्र का नाम है मित्र संप्राप्ति। एक सच्चा मित्र किस तरह आपके जीवन को अमृत जैसा बना सकता है, इस विषय से संबंधित कहानियां इसमें प्रस्तुत है। अगर विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं है तो भी वह जागरूक रहकर अपने कार्य को उसी तरह सफल कर लेते हैं जैसे साबू कौवे, हिरल चूहे और मीकू कछुए ने किया था। दक्षिण दिशा में मैसूर नामक एक नगर था। वहां पर एक वट वृक्ष था जो बहुत ही अच्छी छाया देता था। उसके फल कई पक्षी खाते थे। उसकी छाया में बहुत से यात्री विश्राम करते थे। उस विशाल वट वृक्ष पर साबू नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन सुबह जब वह दाना ढूंढने के लिए नगर की ओर जाने लगा तो उसे एक आदमी नजर आया जिसका शरीर काले रंग का था। पैरों की एड़ियां फटी हुई थी, बाल अस्त व्यस्त थे और उसके हाथों में एक जाल था। उसको देखकर साबू को शंका हुई। उसने कहा, आज तो यह शिकारी वट पर रहने वाले पक्षियों का नाश करने के लिए आया है। उसी क्षण वह वापस लौटा और पेड़ पर जाकर सभी पक्षियों को सावधान किया। मित्रों, एक शिकारी हाथ में जाल और चावल के दाने लिए आ रहा है। तुम दाना खाने के लिए बिल्कुल मत जाना। उसके सावधान करने के बाद पक्षियों ने उन चावलों को दूर से देखा और किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ गए। उसी समय अंगद नाम के कबूतरों का राजा अपने दल के साथ दाना ढूंढता हुआ उधर आया। चावलों को देखते ही सारा का सारा दल वहां टूट पड़ा और जाल में फंस गया। शिकारी इतने सारे कबूतरों को देखकर खुश हुआ और जाल समेटने के लिए आने लगा। तभी अंगद ने अपने साथियों से कहा, डरो मत, मुसीबत में भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे सूर्य उदय होते समय भी और अस्त होते समय भी लाल ही रहता है, वैसे समझदार लोग भी हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर ताकत लगाएं और जाल को भी साथ ले उड़े। अगर डर कर बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। अंगद के कहने पर सभी कबूतर जाल को ले उड़ चले। शिकारी को बहुत दुख हुआ। वह पीछे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा कि कितनी दूर जाओगे, जब गिरोगे तो मेरे ही वश में आओगे। साबू कौवे को बहुत जिज्ञासा हुई। उसने दाना ढूंढने का विचार छोड़ा और वह भी पीछे पीछे यह देखने चला कि अब क्या होता है। पक्षी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब शिकारी ने कहा, आज मांस मिलना तो दूर, मेरा जाल भी चला गया। अब मेरे घर वाले भूखे मरेंगे। अंगद ने जब शिकारी को बहुत दूर तक नहीं देखा तो उसने अपने साथियों से कहा कि सभी उत्तर दिशा की ओर चलो। वहां मेरा मित्र हिरल नाम का चूहा रहता है, वह हमारा जाल काट देगा। तभी कबूतर वहां पहुंचे। हिरल अपने बिल में आराम से बैठा था। तभी उसे जोर से आवाज सुनाई दी, मित्र हिरल, जल्दी आओ और हमारा कष्ट दूर करो। हिरल ने अपने बिल में से ही कहा, आप कौन हैं? यहाँ आने का कारण बताइए और अपनी विपत्ति भी बताइए। अंगद ने कहा, मित्र, मैं कबूतरों का राजा अंगद हूँ। हम सब जाल में फंस गए हैं। यह सुनते ही हिरन खुश होकर बाहर आया। लेकिन मित्र,
को तकलीफ में देखकर उसे दुख हुआ। कारण पूछने पर अंगद ने कहा, जीभ पर नियंत्रण न होने की वजह से हमारी यह हालत हुई है। हिरल ने जल्दी से अंगद के जाल को काटना शुरू किया ही था कि अंगद ने कहा, अरे मित्र, पहले इन साथियों को जाल काट दो, फिर मेरा। हिरल ने क्रोध में भरकर कहा, यह तो गलत बात है, पहले स्वामी और फिर सेवक। वह बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं कहो, मेरे इन साथियों के सुख में ही मेरा सुख है और इनके दुख में ही मेरा दुख है। उसकी यह बात सुनकर हिरल ने कहा, मित्र, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, पहले मैं बाकी कबूतरों का जाल काट लेता हूँ, फिर तुम्हारा। ऐसा कहकर हिरल ने सभी का जाल काट दिया और उनके चले जाने पर अपने दुर्ग में चला गया। दोस्तों, अगला भाग अगले दिन सुनिए। अगली कहानी के लिए प्रतीक्षा कीजिए। डेली खुराक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, भले ही वे आलोचना के रूप में हो, उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।